When you partner with Global Impact Ministries, you are sowing into miracle festivals and pastors' conferences, resulting in multitudes being saved and healed, churches planted, and revival. You're sowing into the liberation of enslaved, persecuted Christians in the brick kilns of Asia. You're sowing into this broadcast, which is aired around the world, seeing many saved, healed, and encouraged, and so much more. Become a partner and sow your best seed today. खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। ये तालीम मेरी किताब के मज़मून पर मबनी है जिसका नाम है मसीह में मज़बूत बुनियाद। इसलिए हम आपको हौसला देते हैं कि तैयार हो जाएं, अपनी बाइबल उठाएं, अपना कलम उठाएं और मुतालिया हालेलुया। करें। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक ज़बरदस्त गवाही है। हाँ, हमारे पास है। मैरी ने कॉल किया जब हम एक और टीवी शो पर गेस्ट के तौर पे गए। अ, और उसने कहा कि मेरी टाँगें बहुत देर से सूज चुकी हैं और मैं फ़िलफ़ौर ठीक हो गई जब मैं आपका पैगाम सुन रही थी और जब आपने दुआ की, मेरी सूजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, यीशु के नाम में। हालेलुया! हालेलुया। यीशु ही खुदावन है। और मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जाएँ globalimpactministries.com पर। वहाँ आप तमाम रसाई पा सकते हैं उन तमाम एपिसोड्स के जो हमने अब तक रिकॉर्ड की हैं। और इसके साथ-साथ आप हमारे पॉडकास्ट पर भी जा सकते हैं अगर आप सिर्फ़ सुनना पसंद करते हैं। और आप हमें वहाँ ईमेल भी कर सकते हैं और हमें बताइए कि खुदा आपके साथ ज़िंदगी में क्या कर रहा है और आप हमारे साथ पार्टनर भी बन सकते हैं। हालेलुया! अगर आपकी ख्वाहिश है, आप ऐसा करें, हमारी मदद करें ताकि हम खुदा के कलाम को और लोगों तक भी पहुँचाएँ। आमीन। अब हम कलाम में से मार्क के साथ सीखेंगे। खुदावन बरकत दे। अब मैं आपको खुदा के कलाम को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए 3 कदम बताना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसमें और भी कदम हो सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए उन्हें सिर्फ़ 3 में मुख्तसर कर दिया है। हर मौज़ू, हर अमल, चाहे वो रोया हो, ख्वाब हो, पेशन गोई हो, अकीदा हो, कोई असूल हो, ज़िंदगी का तरीका हो, कोई रवायती अमल हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। याद रखें, ये आपको अपने आप से पूछना है। नंबर 1, क्या इसका बाइबल में ज़िक्र हुआ है या सिखाया गया है? और अगर है, तो क्या ये 2 या 3 मर्तबा बाइबल में आता है? क्योंकि बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों 13:1 में कि 2 या 3 गवाह की ज़ुबानी हर बात साबित होती है। ये हमेशा महफ़ूज़ होता है कि आपके अक़ीदे के लिए एक से ज़्यादा आयत हों, जो उसकी तस्दीक करें या जो आपके किसी रोया, ख्वाब, पेशेनगोई या अमल की तस्दीक करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हम मानते हैं सब खुदा के कलाम के मुताबिक हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक दफ़ा मैं एक खिदमत गुजार को सुन रहा था जो मुख्तलिफ़ कलीसियों में खिदमत करता था। एक मर्तबा वो उस कलीसिया में था जहाँ वो पहले भी खिदमत कर चुका था। वहाँ का पास्टर अच्छा था, मजबूत खिदमत थी, लेकिन ये शख्स अपनी ज़िंदगी में एक बीमारी का शिकार था। एक दिन उसने मेहमान खादिम से कहा, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस जिस्मानी हालत के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और मुझे पता है कि खुदावंद मुझे शिफा नहीं देने वाला। ये सुनकर मेहमान खादिम हैरान हो गया और उसने पूछा, आप ये क्यों कहते हैं? उसने कहा, एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में दुआ कर रहा था और खुदा को ढूंढ रहा था, अचानक कमरा रोशन हो गया और एक हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। मैंने देखा कि उसके पाँव पर निशान थे। मैंने ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसने मुझसे ये कहा, ये मेरी मर्ज़ी नहीं है कि मैं तुम्हें शिफ़ा दूँ। तुम इसी तरह बीमारी में रहोगे, इसलिए मुझे पता है कि खुदा मुझे शिफ़ा नहीं देगा। मेहमान खादिम ने उससे कहा, ये दिलचस्प है। क्या तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे चाचा की निजात के लिए दुआ कर रहे थे? हाँ,
मुझे याद है और हम चाहते हैं कि वो निजात पा जाए, ठीक? और हमने उसकी पूरी निजात के लिए खुदा पर ईमान भी रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। अगर तुम एक दिन दुआ कर रहे हो और अचानक तुम्हारा कमरा रोशन हो जाए और वही हस्ती तुम्हारे सामने खड़ी हो और तुम उसके पाँव पर निशान देखो और वो कहे कि तुम्हारा चाचा निजात नहीं पा सकता, ये मेरी मर्जी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? पास्टर के दिल में जोश आया और उसने कहा, मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे झिड़कता हूँ, ऐ शैतान, यहाँ से निकल जा। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये भी बिल्कुल लिखा है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो। मेहमान खादिम ने उस पास्टर से कहा, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे खुशी है कि तुमने ये कहा क्योंकि इसी तरह कलाम के मुताबिक जो हस्ती तुम्हें कहती कि तुम्हारे चाचा की निजात मेरी मर्जी नहीं है, वही हस्ती तुम्हें ये भी कह रही है कि तुम्हारी शिफा मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। मेरे दोस्त, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा तजुर्बा कितना ही हैरत अंगेज हो, अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं है तो वो झूठा है, वो शैतान की तरफ से है और तुम्हें उसे रद्द करना होगा। इसलिए नंबर एक, जब रूहानी बातों की बात हो या खुदा के कलाम का मुताला हो, तो ये देखो कि क्या ये बाइबल में है, और अगर ये है, तो क्या ये 2 या 3 मर्तबा लिखा गया है? और एक और बात, कुछ लोग अपना एक अकीदा बना लेते हैं और फिर बाइबल में से कोई एक अलग से आयत ढूँढकर उस पर पूरा अकीदा बना लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। ये ज़रूरी है कि वो पूरे कलाम से मिलता हो, ना कि सिर्फ़ एक आयत के साथ, क्योंकि अगर आप पूरे कलाम की रोशनी में तफ़सीर ना करें, तो आप किसी भी आयत का मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जब आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और अपने अकीदे को ठीक करना चाहते हैं, नंबर 2, क्या आपका अकीदा, गौर से सुनिए, क्या आपका अकीदा, ये रोया, ये असूल जिसे आप मानते हैं, क्या ये नए अहदनामे के साथ मिलता है? देखिए, अब हम पुराने ईदनामे में नहीं रहते, हम नए ईदनामे में रहते हैं। हाँ, हमें पुराने ईदनामे का मुताला करना चाहिए। वहाँ से आप खुदा की फ़ितरत देख सकते हैं। आप उसकी पाकीज़गी का मयार और हिकमत के असूल देख सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को नए अहद की रोशनी में समझना चाहिए। हम तारीकी पज़ीर रोशनी में रहते हैं। मिसाल के तौर पर अय्यूब के पास वो रोशनी नहीं थी, जो आज हमारे पास है। इसलिए उसकी हर बात को सीधा-सीधा फाइनल सच समझ सकते हैं। हालाँकि वो खुदा से डरता था और खुदा के साथ चलता था, लेकिन उसके पास वो अहद नहीं था जो हमारे पास है। दरहकीकत अय्यूब बाइबल की सबसे पहली लिखी गई किताब थी, इसलिए उसकी रोशनी महदूद थी। आमीन। अब ये देखें, क्या ये नए अहदनामे के साथ मिलता है? इस तरह सोचिए, पुराने अहद में जो मुक़द्दस लोग थे, उनके गुनाह सिर्फ ढक दिए जाते थे और उन्हें माफ़ किया जाता था। लेकिन नए अहदनामे में हमारे गुनाह सिर्फ माफ़ नहीं होते, बल्कि मिटाए जाते हैं। वो हटा दिए जाते हैं। वो पूरी तरह मिटाए जाते हैं। हालेलुया! ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुराने अहदनामे में लोगों के अंदर खुदा की रूह नहीं रहती थी और उन्हें खुदा की रहनुमाई के लिए नबी के पास जाना पड़ता था। खुदा का मसा बादशाह कहीं और नबी पर आता था, आम लोगों पर नहीं। लेकिन नए एहदनामे में हम सब खुदा के मुक़द्दस हैं और हम हदायत के लिए नबी के पास नहीं जाते। हम नबी के पास जा सकते हैं और वो हमारे बारे में कोई बात कह सकता है जो उस चीज़ की तस्दीक करे जो आप पहले से हमारे दिल में है। लेकिन हर शख्स खुद ज़िम्मेदार है कि वो खुदा की रूह की रहनुमाई में चले। आमीन। ये पुराने और नए अहदनामे के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इस नए अहदनामे में हमारे पास अज़ीम सरदार काहिन है। हम किसी काहिन के पास नहीं जाते। हमारा अज़ीम काहिन, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, वही खुदा और इंसान के दरमियान वाहिद वसीला है। हालेलुया!
हम इस नए अहद के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये बेहतर अहद है जो बेहतर वादों पर कायम है। ठीक है, अब तीसरा कदम नंबर 1, क्या ये बाइबल में है? क्या ये बाइबल में ज़िक्र होता है? अगर है होता है, तो क्या ये 2 या 3 मर्तबा है? नंबर 2, क्या ये नए अहदनामे के साथ मिलता है? हालेलुया! आपको ये फैसला करना है कि आप सलीब के किस पहलू पर जी रहे हैं। पुराने अहद में लोग बैल और बकरियों को कुर्बान करते थे, लेकिन नए अहदनामे में खुदा का बर्रा कुर्बान हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह और उसका खून काफ़ी है। वो हमारे तमाम गुनाहों और खताओं को मिटा देता है। हालेलुया! तीसरी बात, ये बहुत सादा है कि आयत का सियाक़ व सबूत क्या है। जब आप कलाम का कोई हिस्सा पढ़ते हैं, तो ये पूछें कि इसका सियाक़ व सबूत क्या है। सिर्फ़ एक आयत को अलग ना करें। उससे पहले की आयत का क्या कहती है, उसके बाद की आयत क्या कहती है, और ये भी देखें कि उससे पहले के बाब क्या कहते हैं और बाद के बाब क्या कहते हैं। कौन बोल रहा है, कौन लिख रहा है, इसको लिख रहा है, बड़ा मंज़िल क्या है, क्या हो रहा है। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो ये आपको गलत रास्तों पर जाने से बचाएगा। मुझे याद है कि एक शख्स ने बहुत साल पहले कहा था, जब भी आप बाइबल की तालीम में चल रहे हो और सीधा रास्ता पकड़ रहे हो, तो अपने दाएं और बाएं देखो। अगर दोनों तरफ खड्डे हैं, तो आप ठीक रास्ते पर हो। लेकिन अगर आप बाएं और दाएं देखें और दोनों तरफ खड्डे नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप खुद ही गड्ढे में हों। हाँ, आमीन। इसलिए ज़रूरी है कि आप कलाम में कायम रहें, उसका सही मुताला करें और उसे दुरुस्त समझें और अपने अंदर के उस्ताद पर भरोसा करें। उसका नाम रुल कुदस है। वो आपको रहनुमाई करेगा और तमाम सच्चाई की तरफ ले जाएगा। अब इस बात को समझते हुए चलिए इब्रानियों के 5वें बाब की तरफ चलते हैं, जो इन तमाम सबकों का बुनियादी हिस्सा है। इब्रानियों 5 बाब उसकी 12 आयत कहती है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिन के हवस काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। और ये फिर जारी रहता है। याद रखें कि जब आप कलाम पढ़ें, ये ख़त ईमानदारों या कलीसिया के लिए लिखे गए थे, इसलिए असल में ये बाब और आयत में तकसीम नहीं थे। बाद में लोगों की आसानी के लिए बाब और आयतें शामिल की गईं ताकि हम लोगों को आसानी से हवाला दे सकें। इसलिए अगले हिस्से में वो इसी बात को जारी रखते हुए कहता है कि अब पास आओ, मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और इब्तदाई अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और अगर खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया! यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब पौलुस ने करंथियों को लिखा तो उसे जिस्मानी सोच और मसीह में बच्चों के साथ सामना करना पड़ा। वहाँ लोग रूहानी तौर पर बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ इब्रानियों को खत लिखते हुए ये लोग पहले ही तरक्की कर चुके थे, मगर फिर पीछे हट गए। यहाँ देखें कि लिखा है कि हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समझना मुश्किल है, क्योंकि तुम सुनने में सुस्त हो गए हो। इसका मतलब है कि पहले वो अच्छी तरह सुनते थे, लेकिन अब वो सुस्त हो गए हैं। और देखो कि लिखा है कि अब तुम्हें दोबारा खुदा के कलाम की बुनियादी असूल सीखने की ज़रूरत है।
इस तरह उन्होंने अपनी रूहानी हिस्सियात का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, जिससे वो ठीक और गलत में फ़र्क कर सकते थे। वो पीछे चले गए थे। अब वो कह रहे हैं कि हमें दोबारा ये बुनियादी चीज़ें सीखनी होगी, और अगर खुदा इजाज़त दे तो बुनियाद से भी आगे बढ़ना होगा। अगर खुदा इजाज़त दे, अब उन अल्फाज पर गौर करें जो वो इन बुनियादी हक़ाइक़ के लिए इस्तेमाल करता है। पहला लफ्ज़ है कि खुदा के कलाम की बुनियादी असूल। नंबर 1, खुदा के कलाम की बुनियादी असूल। फिर वो दूध का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो सख्त ग़ज़ा के मुकाबले में है। आप जानते हैं, जैसे लिखा है कि पहला पतरस, नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह कलाम के खालिस दूध की तमन्ना करो ताकि तुम उससे बढ़ो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जब मैं इन बुनियादी सच्चाइयों का मुताला करता हूँ, जिन पर हम इन सबकों में बात करेंगे, तो उसी वक्त मेरी रूहानी तरक्की शुरू हुई। मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आमीन, हालेलुया। और यही आपकी ज़िंदगी में भी होने वाला है। और अगर आप पास्टर या खिदमत गुजार बन जाते हैं और इन बातों को वफादारी से अपने लोगों को सिखाते हैं, तो वो बढ़ेंगे और मजबूत बुनियाद पर खड़े होंगे। हालेलुया। वो धोखे से बच सकेंगे। हालेलुया। अब तीसरा जुमला देखें, मसीह की बुनियादी तालीम। यहाँ आपको मिलता है खुदा के कलाम की बुनियादी असूल, दूध, मसीह की बुनियादी तालीम और बुनियाद। इस हिस्सा में अभी हमने पढ़ा, वो उन तालीम की तरफ इशारा करता है जिन पर हम बात करेंगे। वो इन्हें खुदा के कलाम के बुनियादी असूल, दूध, मसीह की बुनियाद, तालीम और बुनियाद के तौर पर बयान करता है। हालेलुया। बच्चे को सख्त ग़िज़ा खिलाने से पहले उसे दूध देना ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चे को सख्त ग़िज़ा देने की कोशिश करेंगे तो वो घुट सकता है। इसलिए इब्तिदा दूध से होती है। आमीन। अब मैं आपसे सच कहता हूँ, अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं कलीसिया में तालीम देता हूँ, तो पैगाम की बात कोई आकर कहता है, ये बहुत ज़बरदस्त था, ये कलाम की गहरी बात थी, लेकिन असल में वो गहरी बात नहीं होती, वो दूध होता है। आमीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मसीह के जिस्म में बहुत से लोग अभी तक बुनियादी बात भी नहीं सुन पाए। उन्हें कलाम का दूध चाहिए ताकि वो रूहानी तौर पर बढ़ सकें। मसीह के जिस्म में बहुत से लोग बच्चों की तरह हैं। आप 30 साल से ईमान में हो सकते हैं, फिर भी बच्चे रह सकते हैं क्योंकि आपने कभी बुनियादी ग़िज़ा हासिल नहीं की। नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह कलाम की खालिस दूध की तमन्ना करो ताकि तुम उससे बढ़ो। अगर कोई बड़ी तारीख की किताब या कोई बड़ी मालूमाती किताब या कोई लंबी कहानी पढ़ना चाहता है, तो उसे पहले पढ़ना सीखना होगा। उसे ये समझना होगा कि अल्फाज क्या होते हैं, और अल्फाज समझने के लिए उसे हरूफ सीखने होंगे। उससे इब्तिदा से शुरू करना होगा। उसे अलिफ बे पे सीखनी होगी। आमीन। और यहाँ लिखा है कि इन तालीम को मसीह की बुनियादी तालीम कहा गया है। किसी शख्स के लिए कि वो कोई बड़ी कहानी की किताब या तारीख की किताब, बड़ी मालूमाती किताब पढ़ सके, उसे पहले पढ़ना सीखना होगा, और पढ़ने की बुनियाद में उसे हरूफ सीखने पड़ेंगे। जब तक आदमी हरूफ नहीं सीखता, वो अल्फाज भी नहीं बना सकता। सबसे पहला हरूफ सीखना ज़रूरी है। और दोबारा गौर करें कि यहाँ इन तालीम को मसीह की बुनियादी तालीम कहा गया है। यीशु मसीह हमारी बुनियाद है, लेकिन अगर हम हकीकी तौर पर उसके साथ चलना चाहते हैं, तो हमें ये बुनियादी तालीम सीखनी होगी। अगर कोई अलजबरा या मुश्किल हिसाब सीखना चाहता है, तो उसे पहले ये सीखना होता है कि एक और एक दो होते हैं। उसे इब्तिदा से सीखना पड़ता है। आमीन।
عمارت بنانے سے پہلے اس کی مضبوط بنیاد ہونا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسیحی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی جوش بڑی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کبھی کسی پیشگوئی کی محفل میں جاتے ہیں یا آخرت کے بارے میں کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن سب کے درمیان انہوں نے کبھی مسیح کی بنیاد کی تعلیم نہیں سیکھی ہوتی۔ ایسے خدمت گزار بھی ہیں جو خود مسیح کی بنیادی تعلیم میں مضبوط نہیں ہیں، اور یہاں سے خطرہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی خدمت صرف جذبے اور لوگوں سے محبت کی وجہ سے بڑھتی جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے نیچے بنیاد نہیں ہے تو آخر کار آپ گر جاؤ گے۔ آپ کے پاس یسوع مسیح میں مضبوط بنیاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ 6 تعلیم کیا ہے؟ نمبر 1، مردہ عمل سے توبہ۔ نمبر 2، خدا پر ایمان۔ نمبر 3، غسل۔ نمبر 4، ہاتھ رکھنا۔ نمبر 5، مردوں کا جی اٹھنا۔ نمبر 6، ہمیشہ کا فیصلہ۔ میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ ان 6 تعلیمات میں مضبوط ہو جاؤ اور پھر دوسروں کو بھی یہی تعلیم سکھاؤ، کیونکہ یاد رکھو کہ یہ پیغام صرف خدمت گزاروں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ باتیں سکھانی چاہیے۔ اگر تم نہیں سکھا سکتے تو ابھی انہیں تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہالےلویا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اے خدا، میں دعا مانگتا ہوں، سب جو دیکھ رہے ہیں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، انہیں چھو، انہیں اپنے کلام کا طالب بنا، انہیں راستہ بازی کے لیے بھوکا اور پیاسا بنا، انہیں سکھا کہ وہ روح القدس پر بھروسہ کریں اور اپنی تعلیم میں محنت کریں، تاکہ وہ سچ کے کلام کو درست طور پر سمجھ سکیں اور ہر نیک کام کے لیے پوری طرح تیار ہو سکیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند کی تمجید ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ ہالےلویا، شکر ہے خدا ان کے زندہ کلام کے لیے۔ ہاں، اب ہم آپ کو ایک دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، میرے پاس آپ کے لیے سوال ہے، آپ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے، اور ہاں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ابھی جان سکتے ہیں۔ بائبل بالکل واضح کہتی ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہالےلویا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کلام آمین۔ مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے آپ کے لیے۔ ہالےلویا۔ لیکن آپ کو اس پر ایمان لانا ہے، اس سے قبول کرنا ہے اور یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی خداوند کے نام پہ وہ پکارے گا بچ وہ جائے ہمیشہ گا۔ بچایا جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تو ابھی وقت ہے، اپنی آنکھیں بند کریں اور میرے پیچھے یہ دہرائیں، آج آپ کی نجات کا دن ہے۔ پیارے باپ، پیارے باپ، میرے پیچھے کہیں، پیارے باپ، پیارے باپ، میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کہ یسوع مسیح وہ بچانے والا جس کی مجھے ضرورت ہے، وہ بچانے والا جس کی مجھے وہی ضرورت ہے، مسیح ہے، وہی مسیح ہے، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ آپ کا میرا بیٹا۔ ایمان ہے میرا وہ ایمان میرے ہے گناہوں کے لیے مرا، وہ میرے گناہوں کے لیے وہ مرا، مردوں میں سے جی وہ اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ابھی زندہ ہے، وہ ابھی زندہ ہے، اور میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے منہ سے اقرار کرتا یسوع ہوں خداوند ہے، یسوع ہی خداوند ہے، میرے خداوند ہیں، میرے میرے خداوند ہے، بچانے والے ہیں۔ میرے بچانے والے پیارے ہیں۔ یسوع، پیارے یسوع، آئیے آئیے، میرے اندر رہیے، میرے اندر رہیے، میں اپنا دل تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں اپنا دل تیرے سپرد کرتا ہوں۔ شکریہ اس نجات کا، شکریہ اس نجات کا، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ گناہوں سے توبہ کرتا شکریہ ہوں، مجھے دھو کے صاف کرنے مجھے کا، دھو کر صاف کیجیے، اپنے پاک خون میں اپنے پاک خون میں میں بچایا گیا ہوں۔ میں بچایا گیا ہوں۔ آمین۔ آمین، ہالےلویا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے گناہ دھل کر صاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ خدا میں ایک نئی مخلوق ہیں، یسوع کے نام میں۔ پرانا چلا گیا اور دیکھو وہ نیا ہو گیا۔ ہالےلویا۔ کال کیجیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر، اور کسی کو بتائیے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے۔ اور اگر آپ ہالےلویا۔ اپنی شفا کو اپنے جسم میں لینا چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور خدا آپ کو چھونے والا ہے اور آپ کو شفا دینے والا ہے۔
प्यारे बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इन खूबसूरत लोगों के लिए। हम निजात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी जगह ली। उसने सलीब पर हमारी सारी दर्द और तकलीफ़ें, हाँ, बीमारियाँ ले लीं। उसने हमारी लानत अपने अंदर जज़ब की। उसके मार खाने से हमने शिफ़ा खुदा पाई। का शुक्र हो। खुदावंद अभी इसी वक़्त अपना हाथ आगे बढ़ाइए और लोगों को छूइए। हाँ, सर की चोटी से लेके खुदा पाँव के का तलवों तक शुक्र हो। उनको छू। उनके ज़हनों को उनको आज़ाद कर। उनकी बीमारियों से उन्हें आज़ाद कर। हम तेरी पाक कुदरत के बहाव के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि हालेलुया! उनकी ज़िंदगी में जो बह खुदा का रही शुक्र है। हो। मुआज़ज़ात के लिए खुदा का शुक्रिया। शुक्र हो। हमने ईमान से पा लिया। आमीन, आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अगर आप जानते हैं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर दिया है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि खुदा ने आपके साथ क्या किया। आमीन। खुदा उन बरकत हम आपसे प्यार करते हैं।